नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो आपको पता है कि 60,244 वाली वैकेंसी अपने अंतिम चरणों पे पहुँच गई है। मतलब अब बचा कुचा काम जो जेटीसी का था वो चल रहा है, और जो जेटीसी लिस्ट जारी की जाएगी उस पर काम चल रहा है। आपका जो जेटीसी और आरटीसी सेंटर है वो लगभग लगभग तैयार हो चुका है। कुछ जगहों का तो वीडियो आप लोगों ने देखा भी होगा। अब कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर वो जो किट मिलता है जेटीसी में, उसमें बूट मिलता है कि नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं बूट नहीं मिलता है तो ख़रीद के ले जाएं क्या। तो मैं सोचा कि चलो जो वहाँ पे जेटीसी में जाने के दौरान जब मिलता है एक चार्ट जिसमें लिखा रहता है क्या क्या चीज़ें आपको मिलती हैं, वही चीज़ आपको दिखा देता हूँ। जब आप जेटीसी में जाओगे, मतलब अपना 1 महीने वाला ट्रेनिंग करने जाओगे, तो आपको वो चीज़ मिलेगा। तो उसमें मैं आपको वो चार्ट ही दिखा देता हूँ जिससे आप क्लियर हो जाओगे कि हाँ क्या क्या मिलेगा क्या क्या नहीं मिलेगा। बाकी घर से कौन कौन सा सामान ले जाना है और भी सारी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो, जब आप ट्रेनिंग पे जाओगे तो आपको ऐसे ही एक कार्ड मिल जाएगा, ठीक है। इस पे लिखा है वर्दी कार्ड पैदल पुलिस। यहाँ पे पद तथा उसका नाम, उसके बाद आपका नाम, संख्या लिख दिया जाएगा, पियानो नंबर, शाखा और नाप। वर्दी का यहाँ मतलब जो जूता जो बूट है उसका, जो पेटी कारतूस है उसका, जो कूल्हा है उसका, मतलब इस पे पूरा जो नाप है वो लिखा रहेगा। इस समझ गए ना कि इसका मतलब क्या है कि ये वर्दी हो गया, चाहे जूता हो गया, ये कूल्हा, पेटी का, ये सारी चीज़ें नाप इसीलिए ली जा रही हैं कि आपको ये चीज़ें वहाँ मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? जब आप जाओगे तो कुछ पैसे जमा करा लिया जाएगा। जैसे जो 49,568 वाला बैच था उसमें 4500 रुपये जमा कराया गया था। वो अलग बात है कि जो वर्दी का कपड़ा है वो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रहेगी, लेकिन ठीक है, ट्रेनिंग भर में वो वैसे भी फट जाती है। अब देखो, मेन जो चार्ट है वो ये है। यहाँ आप ध्यान से देखो, इस पे लिखा है उत्तर प्रदेश पुलिस पैदल पुलिस वर्दी सूची, ठीक है। लाल साफा हो गया, नीला कूल्हा हो गया, ये ब्राउन कोट जैकेट हो गया, ऐसे करके सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन ये ध्यान रखना कि ये मच्छरदानी वच्छरदानी नहीं मिलती है, ठीक है। जैसे ठंड में अगर आप जाते तो जो ठंडी वाली चीज़ें वो सब भी मिलती है। जैसे यहाँ देखो लिखा हुआ है ऊनी कमीज, ऊनी टोपी, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। जैसे मौसम के हिसाब से मिलेगा। तो देखो जो जो चीज़ें मिली हैं वो चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे खाकी झोला हो गया, किट बैग हो गया, ये उस समय जो मिली थी उसके सामने नाम लिखा हुआ है। खाकी साफा हो गया, एकलेट हो गया, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें मिली थी। अगर मौसम ठंड वाला होता तो ठंड के हिसाब से मिलता। तो इसका मतलब ये समझ लो कि आप घर से अपना बैग लेके जाना, जिसमें सारे सामान लेके जाना, डेली यूज वाले, खाने पीने, नहाने धोने, ये सब चीज़ें, मच्छरदानी रख लेना, चादर पद्दर रख लेना। और उसके साथ साथ आप अपना जो स्पोर्ट्स शूज़ एक है और जीन्स टी शर्ट जो भी पहन के जाओगे वही पहन के जाना है। 1-2 दिन बाद वहाँ आपका जो भी वर्दी और किट, मतलब जो भी ट्रेनिंग से रिलेटेड सामान है वो वहीं पैसा लेके मिल जाएगा। मतलब पैसा जमा हो जाएगा सबका। उस समय 4500 लगा था, हो सकता है 5,000 लगे या 5500 लगे, तो इतना जमा हो जाएगा। आपका टोटल वर्दी का सामान ऊपर से लगाए नीचे नीचे तक, जिसमें किट में आपका जूता भी शामिल रहेगा। तो ये क्वेश्चन दोबारा पूछने की आई थिंक ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं वही आपको दिखा दिया जो ट्रेनिंग के दौरान मिलता है। समझ गए इसको अच्छे से। बाकी सामान में क्या क्या लेके जाना है ये स्पेशली मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लो। अगर नहीं आपको पता है तो मैं बेसिकली बता देता हूँ। सुबह उठने से लगा है, सुबह उठोगे, फ्रेश होने से रिलेटेड ब्रश, मंजन, टूथपेस्ट, नहाने के लिए साबुन, और कपड़े धोने के लिए साबुन, सरफ, तौलिया, और जो मग्गा है और जो बाल्टी है वो वहीं ख़रीद लेना। बाकी कुछ कपड़े पहनने के लिए अंडरवियर हो गया, और एक जो वो आता है क्या बोलते हैं उसको, सपोर्टर, वो रख लेना। दौड़ने उड़ने में दिक्कत होगी तो उसको पहना जाता है। नी कैप की ज़रूरत पड़ेगी वो ले लेना। बाकी मोजे वोजे वहीं मिल जाएंगे आपको, लेकिन प्राइवेट वाले भी कुछ रख लेना। हाँ, इम्पॉर्टेंट ये है कि बॉक्स लेके जाएं या ट्रॉली। बहुत लोगों का मन होता है कि बॉक्स पे उत्तर प्रदेश पुलिस लिखवा के ले जाएं, तो ट्रॉली तो देखो बेस्ट होता ही है। अगर बॉक्स लेके जाना हो तो कौन सा लेके जाना? देखो, बॉक्स बनवाना, ठीक, ये नहीं कि सबकी देखी देखा बनवाना। जैसे मान लो मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊं, ये मान लो बॉक्स का साइज है, ठीक है। तो ऐसे बॉक्स बनवाना और इस पे लगवाना एक ऐसा फोल्डेबल टाइप का, वो जो मतलब फोल्ड हो जाए, और इसमें यहाँ 2 पहिया लगवा लेना। मतलब जहाँ बॉक्स बनता है उस पे बात कर लेना। जैसे ट्रॉली बैग के नीचे होता है ना बॉक्स, मतलब ट्रॉली बैग के नीचे होता है ना जो पहिया, उसी टाइप का। उससे ये रहेगा कि आपको ले जाने में आसानी होगी। आराम से आगे से ऐसे इस वाले घुंडी को पकड़ के उठाओ और इस पहिए पे बॉक्स आ जाएगा, खींचने में दिक्कत नहीं होगी। हाँ, बन जाएगा ये मत सोचना कि नहीं बनेगा, बन जाता है आराम से। दुकान वाले से बात करोगे तो वो बना देगा। और ज़रूरी नहीं है कि इतना बड़ा हो, छोटा सा भी बीच में बनवा लेना। जैसे बॉक्स में यहाँ उठाने वाला लगा रहता है ना, वैसे छोटा सा बनवा लेना। तो ऐसे आसानी रहेगी आपको ले जाने की। बाकी आपका मन भाई, आप चाहते हैं कंधे पे ही लेके जाना तो लेके जाइए।
और ट्रेनिंग के लिए जो जेटीसी और आरटीसी होगा उसके लिए एकदम बैर के तैयार हो गई हैं। आपने लोगों ने मुरादाबाद का वीडियो देखा होगा, नहीं देखा होगा तो अगले वीडियो में आपको दिखाऊंगा। तो देखो इससे ये मतलब समझ में आ गया आपको कि जो भी आपकी ज्वाइनिंग से रिलेटेड कार्रवाइयाँ हैं वो चल रही हैं। आपको जेटीसी के लिए अपने होम डिस्ट्रिक्ट में बुलाया जाएगा, लड़कियों को हो सकता है मंडल में भी बुलाया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ज़िलों में वहाँ पे ग्राउंड नहीं है, मतलब व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे 2-4 ज़िलों की लड़कियों को एक ही ज़िले में बुला लिया जाएगा। जैसे मान लो बस्ती का हो गया, सिद्धार्थनगर का हो गया, तो इनको गोरखपुर ही बुला लिया जाएगा। समझ गया इससे क्या मतलब है मेरे कहने का। बाकी किट का टेंशन ख़त्म हो गया, और जिन लोगों के ऊपर एफआईआर है उनका जो भी फाइल है वो थाने पे थाने से वो डीएम के ऑफिस में पहुंच चुका है। 2-4 दिन में आपको सूचना मिलने वाली ही होगी कि किस दिन आपको बुलाया जाएगा, और वहाँ पे पूछा जाएगा आपसे, मतलब बयान लिया जाएगा क्या मामला कैसे है। अगर डीएम साहब को सही लगेगा तो वो रिपोर्ट लगा के मतलब एसपी से कह देंगे कि हाँ इनको ज्वाइनिंग करा लो, एक एफिडेविट लेके कि अगर उसमें इनको सज़ा होती है तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ठीक, बाकी लास्ट ऑप्शन जिन लोगों का मैटर बड़ा है, जैसे मान लो किसी पे SC ST लगी है, 307 है, 302 है, इंतजार करो पहले डीएम साहब के यहाँ जब जाओगे तो बताना सारी चीज़ें। देखो पॉजिटिव आती है कि निगेटिव आती हैं। अगर निगेटिव वहाँ रिपोर्ट लगता है, मतलब ये मान लो कि लगा दिया जाएगा कि नहीं इनको ज्वाइनिंग नहीं दिया जा सकता, उसके बाद आप कोर्ट चले जाना, क्योंकि क्या पता डीएम साहब ही लगा दें सही रिपोर्ट। तो जब आप कोर्ट जाओगे तो बाद में उस पर स्टे हो जाएगा। भाई मेरे कहने का मतलब अगले को सजा होगी, मतलब एक नेता 4 मर्डर 10 मर्डर अपहरण फिरौती लेके जेल से ही चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक लड़के के ऊपर एफआईआर है तो उसकी ज्वाइनिंग नहीं हो सकती। ये कौन सी बात हुई भाई? उसे सजा होगी तो निकाल देना ना, दिक्कत क्या है? आपको पता भी है कि कितने लोग फर्जी, ये जितने मारपीट वाले केस हैं उनमें 10% सही हैं। फर्जी फंसा दिए कि हाँ लड़का पढ़ने वाला है, बस लाओ लिखा दो। ऐसे ऐसे लड़के पड़े हुए हैं कि ज्वाइनिंग के बाद गए अपने ताऊ का पैर छूने, बड़े पापा का पैर छूने, मिठाई खिलाने, और फिर उसके बाद मामला हुआ फालतू फंसा दिए उसे, मतलब रिजल्ट आने के बाद। भाई ऐसे लोगों से सतर्क रहो, पटदारी बहुत ख़राब चीज़ होती है। इन लोगों से दूर ही रहोगे तो ही आप सुखी रहोगे, क्योंकि ये आपको अच्छे जगह पे तो नहीं देखना चाहते हैं। बाकी टेंशन फ्री रहो। बस इतना ज़रूर कहूँगा आपको कि ये जो समय है, मतलब मान लो हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको मज़ा आ रहा होगा, जिनको डर नहीं लग रहा होगा घर से जब ट्रेनिंग में जाएंगे, तो लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको परिवार से दूर जाने का डर अभी से सता रहा होगा। तो एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने भी वो चीज़ खो दिया है, भाई ने भी खो दिया। मतलब जो ज्वाइनिंग का पीरियड होता है ना, वो इतना ज़्यादा नुकसान किया हम लोगों ने रो के। मेरा 3 महीना रोते हुए टाइम कटा, भाई का भी वही हाल था। तो वो जो ज्वाइनिंग का खुशी होता है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि एक टाइम के बाद ना आप ढल जाओगे, आप समझ जाओगे कि हाँ घर पे भी कुछ नहीं खोया है, यहाँ पे भी कुछ नहीं खोया है, छुट्टी मिलेगी घर जाते रहेंगे। तो इस पीरियड को एंजॉय करना, नहीं तो बाद में अफसोस करोगे। वहाँ जाओगे, कई लड़कों के साथ रहने की कोशिश करना, कम याद आएगी। क्योंकि मैंने सोचा जब मतलब मैं रोता था तो 2-4 लड़के सब साथ में एक साथ रहते थे, मैं नहीं जाता था, मैं सोचता था ये मेरा कौन सा दुख कर लेंगे। लेकिन बाद में वही हुआ, शुरुआत की बॉन्डिंग अच्छी बनती है कि कुछ लोगों में आपसी दोस्ती अच्छी बन गई। मेरा कम लोगों से बॉन्डिंग हुआ भाई, मैं वो समय अकेले गुजारता था। तो ऐसा नहीं करना है आपको, सबके साथ रहना है। और बाकी ये पीरियड एंजॉय करो, थोड़ा सा बच के रहो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे आपके पटीदार हैं जो एकदम नाक की तरफ बैठे हुए हैं। सबका फन कुचला जाएगा, समय आने दो। वही है ना, पहले कचड़े में खड़े रहोगे तो आप दूसरे को धक्का देने के बारे में सोचो ही मत, नहीं तो खुद ही गिर जाओगे। तो पहले सूखे पे आ जाओ, उसके बाद सारी चीज़ें देखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि मेरे कहने का क्या मतलब है। बाकी पेट का फॉर्म 14 तारीख से ही भरा जा रहा है, आप लोग उसके फॉर्म को ज़रूर डाल देना। जो भी तैयारी कर रहे हो करते रहो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जैसे बहुत सारी डिग्रियाँ लेके रखे हैं, तो अगर पेट का आप फॉर्म भरोगे, क्वालिफाई रहोगे, तो क्या पता नौकरी में कब बदलाव करने का भगवान अवसर दे दें। तो पेट का फॉर्म आप लोग ज़रूर भर दीजिएगा, ये नहीं सिपाही बन गए तो अब कोई फॉर्म ही नहीं भरना है। तो ठीक है, आप लोग अपना ध्यान रखो, मिलते हैं ऐसे छोटी छोटी और अपडेट को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।